नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस जांच दल के सामने पेश हुए आशीष मिश्रा। शुक्रवार को पेश न होने पर पुलिस ने घर पर चिपकाया था दूसरा नोटिस। उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाला पैनल आशीष मिश्रा से करेगा पूछताछ। पुलिस की फाइलों में लखीमपुर की घटना को लेकर दर्ज होंगे बयान। चीन पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने जापान के पीएम से की बात। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बनी रणनीति। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची डेनमार्क के पीएम का जोरदार स्वागत। मेटे फ्रेडरिक्सेन की राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने की आगवानी। डेनमार्क की पीएम ने भारत को बताया बेहद करीबी पार्टनर। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर करेंगी चर्चा। कई राज्यों में बिजली आपूर्ति में हो रही है 8 से 10 घंटे तक की कटौती। कोयले की कमी के कारण आने वाले समय में और गहरा सकता है संकट। यूपी झारखंड समेत कई राज्यों में मांग के मुकाबले कम बिजली उपलब्ध। बिहार को 5 गुना अधिक कीमत पर भी नहीं मिल पा रही है पूरी बिजली। एक्सप्रेस वे पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है वाहनों की गति सीमा। नितिन गडकरी बोले आगामी सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुनाया ऐतिहासिक फैसला। भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकती है सीबीआई। घाटी के हालात पर आज दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगा मंथन। अमित शाह की अध्यक्षता में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लेंगे हिस्सा। विशेष रणनीति बनाने पर विचार करेंगे अमित शाह समेत अन्य अधिकारी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग बना है केंद्र के लिए चिंता का विषय। कांसीराम की जयंती पर मायावती ने लखनऊ में किया शक्ति प्रदर्शन। बोली बसपा केवल अकेली पार्टी जिसने सभी वर्गों के लिए बनाई योजनाएं। मायावती ने भाजपा पर बसपा की योजनाओं पर रोक लगाने का लगाया आरोप। बोली बसपा की सरकार आने के बाद कांसीराम योजना फिर से होगी शुरू। मायावती ने काशी मथुरा और अयोध्या का विकास कराने का किया वादा। बोली बदले की भावना से भाजपा की योजनाओं पर बसपा नहीं लगाएगी ब्रेक। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बयान। बोले कानून से ऊपर कोई नहीं, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लगाया लखीमपुर खीरी पर राजनीति करने का आरोप। बोले जब विपक्षी दल चुनाव में जीत नहीं पाए तो अब कर रहे हैं हंगामा। आशीष मिश्रा के समर्थन में उतरे ब्राह्मण समेत कई संगठन। बोले घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे आशीष, विपक्ष रच रहा है बड़ी साजिश। लखीमपुर कांड को लेकर किसानों ने नए पोस्टर से प्रशासन में हड़कंप। लिखा जहां कुचले गए वहीं 12 को होगी अरदास। लखीमपुर खीरी में शुक्रवार देर रात फिर से बंद की गई इंटरनेट सेवा। निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौन अनशन पर बैठे सिद्धू। लखीमपुर मामले को लेकर 18 अक्टूबर को किसानों का बड़ा आंदोलन। देश भर में ट्रेनों को रोककर 12 को मनाएंगे शहीद किसान दिवस। सैन्य वापसी के बाद अमेरिका पहली बार तालिबान से करेगा बातचीत। दोहा में तालिबान के शीर्ष नेताओं से मिलेगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। एक हफ्ते में दूसरी बार डाउन हुए फेसबुक इंस्टाग्राम के सर्वर। दोनों ही ऐप की सेवाएं रात 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए रही प्रभावित। 8.3% की दर से आगे बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक ने उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े को देखते हुए जताया अनुमान। यूपी में जानलेवा बनता जा रहा है वायरल और डेंगू बुखार। ब्रज में 14 लोगों की गई जान। आगरा में भाई बहन ने तोड़ा दम। यूपीएससी ने की निजी क्षेत्र में 31 विशेषज्ञों की उच्च पदों पर सीधी भर्ती। आयोग ने 6 फरवरी और 20 मार्च को पदों के लिए मांगे थे आवेदन। श्रीनगर में सेना ने जवानों के साथ मुठभेड़ में लश्कर दहशतगर्द किए ढेर। सैन्य बलों ने भारी मात्रा में बरामद किया हथियार और गोला बारूद। सीमा विवाद को लेकर आज मिलेंगे असम और मेघालय के अधिकारी। दोनों राज्यों के बीच निकल सकता है 12 साल पुराने विवाद का हल। आलोचना के बाद बैकफुट पर आई केरल की पिनराई विजयन सरकार। अब सूची में शामिल होंगे कोरोना से जान गंवाने वाले 7000 लोग। टीएमसी में शामिल होने के बाद भी खाली हाथ रह गए बाबुल सुप्रियो। चुनाव अभियान टीम में सीएम ममता बनर्जी ने नहीं दी तरजीह। फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री तक पहुंची ड्रग मामले की जांच। सबूत इकट्ठे करने के लिए ऑफिस व घर पर एनसीबी ने की छापेमारी। देश भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,740 नए मामले आए सामने। 206 दिन में सबसे कम 2,36,643 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे के दौरान 245 लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,39,00,000। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची। भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चन्नी के साथ कन्हैया कुमार का नाम शामिल। तो कार्तिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने पद से दिया इस्तीफा। 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद उठाया कदम। टाटा सन्स को 68 साल बाद फिर मिला एयर इंडिया का मालिकाना हक। कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदी थी एयर इंडिया। यस बैंक ने राणा कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ दायर की चार्जशीट। 1700 करोड़ के घोटाले में आरोपी हैं पति और पत्नी। सुप्रीम कोर्ट में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मिली राहत। अटॉर्नी जनरल का अवमानना की कार्रवाई करने की इजाजत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह की याचिका फिर से की बहाल। अब मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत।
फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने भारत को बताया बड़ा सहयोगी। बोले भारत को तय समय से पहले मिल जाएंगे राफेल लड़ाकू विमान। इंजेक्टर गन से 200 मीटर प्रति सेकेंड की गति से लगेगी डीएनए वैक्सीन। देश में बगैर सुई वाली तकनीक का पहली बार होगा इस्तेमाल। आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। रणजीत सिंह की जान लेने के मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम दोषी करार। 5 अन्य के साथ 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी सीबीआई की विशेष अदालत। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बताई ओल्ड पार्टी की जड़ों में खामियां। बोले लखीमपुर कांड के बाद यूपी में वापसी पार्टी की बड़ी गलतफहमी। 10 अक्टूबर को वाराणसी में प्रियंका गांधी करेंगी बड़ी रैली। लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस को यूपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी खाद्य कंपनियों को दिए निर्देश। बोले डीएपी समेत सभी उर्वरकों पर एमआरपी न बढ़ाएं कंपनियां। डीयू एडमिशन में पहली कटाव में ही रिकॉर्ड 36 दाखिले। स्नातक पाठ्यक्रम की 70,000 सीटों के लिए आज आएगी दूसरी लिस्ट। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से दी करारी शिकस्त। 236 रन के जवाब में 193 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। मैच जीतने के बाद भी प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही मुंबई को क्वालिफाई करने के लिए सनराइजर्स को 65 रन पर करना था ऑल आउट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से दी शिकस्त। आरसीबी ने 5 विकेट खोकर हासिल किया 164 रन का लक्ष्य। हार के बावजूद प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही दिल्ली कैपिटल्स। 10 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।